बुलेटिन के आगाज में बराह रास्त लेकर चले अपोजिशन अरकान असम्बली की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आए हैं जो फिगर्स आए हैं, तो मुझे ये बता दें कि इनमें कहीं कोई अवाम की फलाह व बहबूद नज़र आती है आपको? देखिए, बात यह है कि इन्होंने एक ये बाबू का बनाया हुआ बजट था, और जिस तरह नालायक लोगों की ये नालायक हुकूमत है, और इस बजट में आप खुद देखें कि जो कुछ सामने आ रहा है, मरकज़ में जो चचा ने बजट पेश किया उसने गर्दन काटी और इसने लोगों को कब्र में उतार दिया। 3700 समथिंग अरब रुपया इन्होंने NFC से लेना है। बाकी इन्होंने तरक्याती काम, वही तरक्याती काम जो रूटीन के इन्होंने जो पैसा रखा है, इन्होंने क्या चीज़ इधर सस्ती की है? वो 300 यूनिट किधर गया? इन्होंने गंदम में किसान को जिंदा दरगोर किया है। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी पॉलिसी इन्होंने बनाई है जो डायरेक्ट किसान को ये फैसिलिटेट करते हो? कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई है इन्होंने इस बजट में जो डायरेक्ट आम आदमी को ये फैसिलिटेट करते हो? इनका सिर्फ एक ही मुद्दा और एक ही इस जमात का मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे, उनके लीडर्स पे और उनके रिप्रेजेंटेटिव पे, तमाम तर उनका जो IG इनके पे रोल पे है, वो उनको उनके घर तोड़े, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे। अभी गुजरांवाला में हमारे MPs के घर इस वक्त भी उनके घर पे 2-2, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। लाकानूनियत का इस वक्त पूरे सूबे में बाज़ार गर्म है। देखें, बजट वो हुकूमतें पेश करती हैं जिनको आवाम का कोई ख्याल हो, जो आवाम के डायरेक्ट वोटों से बनी हो। मुजफ्फरगढ़ में हमारे MPA पे नाजायज़ पर्चा दे दिया इन्होंने, गुजरांवाला में ये कर रहे हैं, मियांवाली में कर रहे हैं। अब ये देखें, ये इन हालात में, इतने घुटन ज़दा माहौल में जब सिविल मार्शल लॉ लगाओ, तो मार्शल लॉ की एक किस्म में हम जी रहे हैं। तो इसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बजट ऐसा होगा जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा? शुगर माफिया को ये मुनाफा पहुंचा रहे हैं। इन्होंने एक्सपोर्ट खोल दी है शुगर की, डेफिनेटली उसको मुनाफा पहुंचेगा। उसके बाद गंदम का बहरान आने वाला है। गंदम का बहरान इस सेंस में आने वाला है कि मिडिल मैन के पास गंदम पहुंच चुकी है, स्मगल्ड होगी, और नवंबर दिसंबर में गंदम का बहरान आ जाएगा। और ये अल्ले तल्ले ये कैंप ऑफिस बना रहे हैं, 3-3 कैंप ऑफिस बन रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए की ये गाड़ियों के टायर बना रहे हैं। यानी ये इस वक्त अल्लो तल्लो में मसरूफ़ है। तो इस बजट पे इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम आपको शेडो बजट देंगे, यानी हम इंशाअल्लाह फ़िक्र न करें। पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश हो गया है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। तालीम के शोबे के लिए 69 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब रुपए रखे गए हैं। 5 लाख किसानों को 75 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम लगा कर देने का ऐलान। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज, शोर शराबा। हद की इज्जत बिल मंजूर करने के खिलाफ सहाफ़ियों का पंजाब असम्बली इजलास का बायकॉट। आपको बता रहे हैं, पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। तालीम के शोबे के लिए 69 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब रुपए रखे गए हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब का 2024-25 बजट जो है आज पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। और ये बजट जो पेश किया गया, ये मुश्तबा शुजा रहमान वज़ीर ख़ज़ाना ने पढ़ कर सुनाया। और ये जो बजट इजलास है, ये इख्तिताम से आगाज़ से इख्तिताम तक मुकम्मल तौर पर हंगामा खेज़ रहा। और बजट इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान ने तकरीर के दौरान दावा किया है कि पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है। और
जबकि हुकूमती अखराजात में खातर खा कमी भी ला रहे हैं और बजट में हर तबके के रिलीफ फराहम कर रहे हैं। पंजाब भर में सड़कों की बहाली का आगाज़ कर दिया गया है। 10 अरब रुपए की से लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं बल्कि लैपटॉप ही अच्छा लगता है, ये कहना है वज़ीर ख़जाना का। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरीम नवाज़ ने साबित कर दिया है कि अवाम की खिदमत के लिए कैसे करनी है और पंजाब की तरक्की का आगाज़ हो चुका है। मरीम नवाज़ की कमज़ोरी नहीं, ये ताकत है। मरीम नवाज़ ने 100 दिन की मुख्तसर मुद्दत में इनकलाबी इकदाम किए हैं। शहबाज स्पीड अब डिजिटल पंजाब स्पीड बन चुका है और मरीम नवाज़ ने सूबे में महंगाई को काफ़ी हद तक कम किया है और महंगाई की शरह जो है 11.8 रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर ख़जाना मुजतबा शुजाउर रहमान ने पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री बजट पेश किया है और मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल पैदा हो रहा है और पंजाब में 7,000 ट्यूबल सोलर पर मुंतकिल किए जा रहे हैं और डिजिटल पंजाब का ख्वाब जो है वो तेज़ी से शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पंजाब में कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई सहूलत फराहम की गई है और 2 अरब 50 करोड़ रुपए जो है वो की लागत से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिया जा रहा है और 3 अरब रुपए की लागत से पहला गारमेंट सिटी का क़याम भी होगा और 7 अरब रुपए की लागत से खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ IT सिटी की बुनियाद लाहौर में रख दी गई है और 30 अरब रुपए से चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज़ किया है और 9 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से वज़ीर आला रोशन घराना प्रोग्राम का इजरा भी किया है। वज़ीर ख़जाना शुजाउर रहमान ने अपने ख़ताब में मज़ीद कहा है कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को मुफ्त सोलर फराहम करेंगे और 5 मरला तक घर बनाने वालों को आसान कर्जे भी फराहम करेंगे और पंजाब किसान कार्ड के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हमारी हुकूमत ने ज़री शोबे में पुराने तरीक़ों को तर्क करने का फ़ैसला किया है। हमारी हुकूमत ने गंदम की खरीदारी में बदनवानियों का रास्ता बंद कर दिया है। ज़राअत के लिए 34 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और यहाँ ये बताता चलूँ कि पंजाब असम्बली ने बजट पेश करने के मौके पर शदीद एहतजाज जो किया है अपोजिशन ने। अपोजिशन की क़यादत में अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए और अपोजिशन ने बजट दस्तावेज़ात फाड़ कर अवान में लहरा दी और अपोजिशन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ। ठीक है यासीन, शुक्रिया आपका। माली साल 2024-25 के बजट में फ्लाईओवर, अंडरपास और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स नज़रअंदाज। बजट में लाहौर के लिए किसी फ्लाईओवर और अंडरपास की मंजूरी ना दी गई। LDA को नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के लिए 1 रुपया भी ना मिला। LDA को सिर्फ 2 नई तरक्याती स्कीमें शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तफसीला जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ज़ैन से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं माली साल 2024-25 के बजट में फ्लाईओवर, अंडरपास और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स नज़रअंदाज। बजट में लाहौर के लिए किसी फ्लाईओवर और अंडरपास की मंजूरी ना दी गई। LDA को नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के लिए 1 रुपया भी ना मिला। LDA को सिर्फ 2 नई तरक्याती स्कीमें शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तफसीला जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। माजी में शहर लाहौर तरक्याती कामों का महवर रहा है और लाहौर में कई जो अंडरपासेस, फ्लाईओवर और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स बनाई गई, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अपनी हुकूमत के पहले साल में ये बजट 2024-25 पेश किया गया है, इसमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी नए फ्लाईओवर और अंडरपासेस समेत नए स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तमीर के मनसूबाजात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। बजट 2024-25 में लाहौर के लिए किसी भी नए फ्लाईओवर और अंडरपास की मंजूरी नहीं दी गई और LDA को बजट में नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के लिए 1 रुपया भी न मिल सका। बजट दस्तावेजात के मुताबिक LDA के सिर्फ 2 नई तरक्याती स्कीमें शुरू करने की मंजूरी दी गई। 2 नई तरक्याती स्कीमों के लिए भी मुकम्मल फंड मुख्तस ना किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक LDA को यूनियन कौंसिल 192 में PCC और सीवरेज के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कीम मंजूर की गई, लेकिन यूनियन कौंसिल 192 के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और बाकी मानदा जो 3.5 करोड़ रुपए का बजट था उसको आइंदा माली साल के जो बजट की तजावीज़ है उसमें शामिल कर लिया गया। इसी तरह खियाबान जिना से चौधरी चौक तक सड़क की कारपेटिंग के लिए 25 मिलियन की स्कीम का तखमीना लगाया गया और माली साल 2024-25 में इस स्कीम के लिए भी सिर्फ 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए।
दूसरी जानिब जो शहर लाहौर में ज़ेर तमीर मनसूबा जात हैं जिनको रवा माली साल में LDA की तरफ से शुरू किया गया और फंड्स मुकम्मल ना मिलने की वजह से ये मनसूबाजात मुकम्मल नहीं हो सके, आइंदा माली साल 2024-25 में भी इन मनसूबाजात के लिए खातर खा बजट नहीं रखा गया और अगर पंजाब हुकूमत सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए LDA को फंड्स का इजरा नहीं करती तो ये ज़ेर तमीर जो मनसूबाजात हैं वो भी मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। इस सिलसिले में जो अदादो शुमार हैं उनके मुताबिक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मनसूबा जिसका काम का आगाज 2014 में किया गया था, बाद अज़ां इस मनसूबे को बंद कर दिया गया। माली साल 2024-25 के बजट में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए बजट मुख्तस ना किया गया। इसी तरह 2017 में लाहौर में 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तमीर का आगाज किया गया। 4 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस मुकम्मल किए जा चुके हैं और 9 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। ताहम पंजाब हुकूमत की जानिब से आज जो बजट पेश किया गया उसमें ज़ेर तमीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने के लिए मुकम्मल फंड फराहम नहीं किए गए और सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के फंड्स हैं उनको 2025-26 और 2026-27 के बजट में मुख्तस करने की जो तजवीज़ है वो दे दी गई है। इसी तरह करीम ब्लॉक फ्लाईओवर और गड़ी शाहू फ्लाईओवर के लिए की मंजूरी तो पंजाब हुकूमत की जानिब से दी जा चुकी है, लेकिन इन दोनों नए मनसूबाजात के लिए ना फंड्स रखे गए और ना इन दोनों स्कीमों को बजट का हिस्सा बनाया गया। इसी तरह वाई जंक्शन बरकत मार्केट के मुकाम पर जो डबल अंडरपास बनाने का प्लान था और नए सिग्नल फ्री कॉरिडोर से उनके लिए भी बजट में कोई खातर खा रकम ना रखी गई। पंजाब हुकूमत अगर माली साल 2024-25 में सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करेगी तो फिर ही LDA शहर में कोई नया फ्लाईओवर और अंडरपास तमीर कर सकेगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, शुक्रिया आपका। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के बजट में बड़े इजाफे की तजवीज़। बजट 9 अरब से बढ़ाकर 17 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब और तलबा को स्कॉलरशिप देने के लिए 2.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। आपको बता रहे हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के बजट में बड़े इजाफे की तजवीज़। बजट 9 अरब से बढ़ाकर 17 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब और तलबा को स्कॉलरशिप देने के लिए 2.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के बजट में बड़े इजाफे की तजवीज़। बजट 9 अरब से बढ़ाकर 17 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। तफसीला जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, अगले माली साल के लिए जो हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया है इसमें हायर एजुकेशन बजट जो है उसमें तरक्याती बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। अभी जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बजट रवा साल मिला है वो 9 अरब है, जबकि अगले माली साल के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो बजट तजवीज़ किया गया है उसको 17 अरब से ज़ायद है। और इसमें जो अहम बात यह है कि लैपटॉप स्कीम जो है जो नून लीग की हुकूमत में ही शुरू की गई थी लेकिन PTI हुकूमत में इसको रोक दिया गया था। इस स्कीम को दोबारा से शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और इस स्कीम के लिए जो 6 अरब रुपए के फ़ंड्स तजवीज़ किए गए हैं। नई जामिया एक और बनाने का जो है वो भी इस बजट में जो है ऐलान किया गया है और मरी में नेशनल यूनिवर्सिटी मरी बनाने का ऐलान किया गया है और इसके लिए 500 मिलियन के जो बजट तजवीज़ किया गया है। अगर तलबा की स्कॉलरशिप्स की बात की जाए तो अगले माली साल के लिए 2.5 अरब रुपए के जो स्कॉलरशिप्स देने की तजवीज़ दी गई है और ये सारा बजट जो है हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब के ज़रिए से तलबा को दिया जाएगा। और पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फ़ंड जिसको नून लीग में जो कायम किया गया था और शहबाज शरीफ की हुकूमत में इस इंडोमेंट फ़ंड में जो है हर साल अरबों रुपए का इजाफा किया जाता था, लेकिन इस अगले माली साल में इसको नज़रअंदाज किया गया और सिर्फ जो है 50 मिलियन जो है इस मंसूबे के लिए जो है इस इंडोमेंट फ़ंड में रखने की तजवीज़ है। और दीगर मनसूबाजात की बात की जाए तो जो सब कैंपसेस यूनिवर्सिटियों के कायम किए गए थे उन मंसूबों को जारी रखने के लिए जो महकमा हायर एजुकेशन और हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स रखने की तजवीज़ दी गई है। और महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से और असातिज़ा की जानिब से जो मुतालबा किया गया था कि हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब जो है इसके बजट में इजाफा किया जाए, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी या बाउंड्री वाल्स नहीं थी उनको बनाने के लिए भी बजट में फ़ंड तजवीज़ किए गए हैं। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया आपका।